अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, आज के लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री लेवल्स, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, डेंजरस स्टॉक लेवल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। ऑप्टिमल स्टॉक लेवल सेटिंग, कोई आइडियल स्टॉक लेवल, ऐसी लेवल सेटिंग करना जिसपे हमें कभी भी स्टॉक की शॉर्टेज ना हो, कभी भी एक्स्ट्रा स्टॉक हमारे पास बर्डन ना हो। इस लेवल को सेटिंग करने के लिए कुछ इसके बेसिक प्रोसेस है। लेट्स मूव। ये है क्या चीज? इट इज टू डिटरमाइन द करेक्ट और मोस्ट ऑप्टिमल स्टॉक लेवल सो एज टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग ऑफ द मटेरियल। मटेरियल, रॉ मटेरियल आपके पास और भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास यूसेज, आपका पूरा कैपिटल सिर्फ इन्वेंटरी में ब्लॉक हुआ है, और इतना भी अंडर स्टॉक नहीं होना चाहिए कि आपके पास शॉर्टेज हो जाए, स्टॉक आउट हो जाए और आपके पास प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ना हो। इस लेवल को, आइडियल स्टॉक लेवल को मेंटेन करने के लिए आपके पास ऑप्टिमल लेवल चाहिए। These levels are known as maximum, minimum and reorder levels. इन लेवल्स को क्या कहा जाता है? मैक्सिमम स्टॉक कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, और किस लेवल पे आपको री ऑर्डर, दोबारा ऑर्डर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री लेवल्स को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली वेयर हाउस के मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करें। अगर वेयर हाउस के अंदर हमने प्रैक्टिकल बेसिस पे, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री, अगर हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि कितना स्टॉक होगा, कि हम उसको किस लेवल तक हमारे पास स्टॉक होगा कि हम उसको री ऑर्डर कर लें। री ऑर्डर मीन्स, री मीन अगेन, अगेन दोबारा ऑर्डर कब करें? उस लेवल तक, कोई सर्टेन लेवल, ऑप्टिमल लेवल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स डिफाइन करते हैं कि ये तो एक नॉर्मल लेवल है, इससे इस लेवल पे आपको नॉर्मल ऑर्डर करना चाहिए। अब ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर 3, 4, 5 के अंदर हमने EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए डिस्कस किया था कि कितनी ऑर्डर की क्वांटिटी चाहिए। अब जैसे ही जिस लेवल पर है कि भाई इस लेवल पे हमें ऑर्डर करना चाहिए, री ऑर्डर लेवल पे हम पहुंचे, अब उस ऑर्डर पे जैसे हम ऑर्डर करेंगे तो क्या सप्लायर हमें फौरन से हैंड टू हैंड विद इन फ्यू मिनट्स पहुंचा देगा? नहीं। अगर फौरन पहुंचा देगा तो हमारे पास जो ऑर्डर हम रिसीव करेंगे वो प्लस आपके री ऑर्डर लेवल, ईओक्यू की क्वांटिटी और री ऑर्डर लेवल टोटल मिलाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। मींस अगर आपके पास 500 यूनिट्स ऑलरेडी है और आपने 1000 का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देते ही फौरन आपके पास स्टॉक डिलीवर हो गया, तो आपके पास टोटल जो ऑर्डर मैक्सिमम हो सकता है वो 1500 हो सकता है। अगर सप्लायर आपसे कोई टाइम मांगता है कि आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे, हम सर्टेन टाइम के बाद आपको स्टॉक डिलीवर करेंगे। अब जब तक वो स्टॉक डिलीवर करे, उन दिनों में भी तो कुछ सेल्स होगी, वो भी तो क्वांटिटी हमारी कम होगी। तो जो कंजम्पशन ड्यूरिंग ऑर्डर टू रिसीविंग, जब तक आप ऑर्डर करें, जब तक ऑर्डर करें, ऑर्डर किस लेवल पे कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें से जितनी क्वांटिटी जब तक ऑर्डर रिसीव हो, उसकी जितनी भी क्वांटिटी आपकी नॉर्मल कंजम्पशन हो रही है, उसको आप लेस करते हैं। अब ये लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? मैक्सिमम स्टॉक। अब वंस अगेन, री ऑर्डर लेवल पे किस लेवल पे आपको ऑर्डर करना है और किस लेवल पे ऑर्डर के बाद कितना ऑर्डर करना है, ईओक्यू हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेम टाइम पे ऑर्डर आ जाता है तो आपके पास टोटल ईओक्यू प्लस रीऑर्डर लेवल, आपके पास मैक्सिमम स्टॉक होगा। इट मींस अगर आपके पास कोई डिलीवरी ऑर्डर करने के बाद डिलीवरी तक कोई टाइम पीरियड नहीं है, जैसे आपने ऑर्डर किया विद इन फ्यू मिनट्स आपके पास ऑर्डर स्टॉक रिसीव हो गया। अब अगर वो सर्टेन टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे आपने ऑर्डर दिया और ऑर्डर आपके पास जब तक रिसीव हो उसके लिए सर्टेन टाइम पीरियड लगेगा, जिसको लीड टाइम कहा जाता है। अगर उसमें टाइम लगेगा तो यकीनन उन दिनों में
जितना टाइम, जितने डेज लगेंगे उन दिनों में यकीनन कोई कस्टमर को सेल भी तो करेंगे, जितनी सेल्स होगी वो आपके मैक्सिमम स्टॉक्स माइनस कर लेंगे। इसके बाद है मिनिमम स्टॉक। मिनिमम स्टॉक क्या चीज है कि रीऑर्डर लेवल के बाद मिनिमम स्टॉक, इतना स्टॉक हो गया, अगर इससे किससे कम हुआ तो हमें इश्यूज, हमें हमारी प्रोडक्शन, हमारे कस्टमर से रिटर्न हो सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। और अगर उससे भी ज्यादा कम हुआ तो हमें डेंजरस स्टॉक लेवल पे आ जाएंगे, जो आपके पास डेंजरस जोन होगा कि भाई अब तो लाजमी हमारे पास प्रोडक्शन आउट हो सकती है या प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है, कस्टमर रिटर्न हो सकते हैं। रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक का जो डिफरेंस है, अगेन वही, अगर आपने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर पे स्टॉक नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, आपके पास जो कंजम्पशन हो रही है ड्यूरिंग ऑर्डर्स टू रिसीविंग, वो स्टॉक अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास मिनिमम स्टॉक आएगा। और अगर डेंजरस स्टॉक लेवल है, इट मीन्स कि दिस इज इमरजेंसी। अब इसको मैं फाइनेंस की लैंग्वेज से चेंज करके हम जनरल, एज एज ह्यूमन नेचुरल, अगर हम अपनी हेल्थ के लिए बात कर लें, हम अगर बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो एक जनरल, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लेवल है जिसको हम कहते हैं 80/120। अगर 80/120 हमारे पास ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर है, अगर कोई मिनिमम लेवल 60 to 90 तक आया, इट मीन्स कि ये मिनिमम लो ब्लड प्रेशर है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें कुछ स्टेप करने चाहिए। या अगर हाई लेवल है, बिल्कुल 100/180 बहुत हाई है, ये डेंजरस, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई लेवल है। अब इससे अगर ज्यादा हाई हुआ तो लॉस भी हो सकता है। 180 बिल्कुल हाई है, 80/120 जो है वो नॉर्मल है, और 60 + 9, 60 × 90 ये जो है आपके पास मिनिमम है। ये लो लो ब्लड प्रेशर है। अब लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, इस पे स्टेप करने, ताकि हम अपनी रीऑर्डर लेवल मींस के नॉर्मल लेवल पे 80/20 पे पहुंचे। अगर इसके अलावा अगर फर्दर हमने हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर अगर इससे कम हो गया 45/70, इट मीन्स कि ये डेंजरस जोन का है। अब फौरन, ये इमरजेंसी की कंडीशन है, फौरन आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि इन्वेंट्री लेवल्स की जनरल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सो अब हम इनके फार्मूलाज वगैरह की बात करते हैं। री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल कब आपको अगेन ऑर्डर करना चाहिए? द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर फॉर मटेरियल शुड बी प्लेस्ड। री ऑर्डर मीन्स व्हेन टू ऑर्डर, एक सर्टेन लेवल मटेरियल की जिस पे हमें न्यू ऑर्डर करना, प्लेस करना जरूरी है। री ऑर्डर लेवल मीन्स व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम बात कर लें कि जब हम ऑर्डर, जब हमारी यूजेज है, जो हमारी रॉ मटेरियल की यूजेज है वो 300 to 500 यूनिट्स पर डे है। रीऑर्डर के अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं ताकि इसको फर्दर हम क्लियर कर सकें। हमारे पास नॉर्मल जो यूजेज है वो 300 to 500 पर डे, किसी दिन 300 होती है, किसी दिन 500 होती है, मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 300 है। डिलीवरी टाइम, जो हम सप्लायर को, वेंडर को जब ऑर्डर करते हैं तो उससे नॉर्मली 10 to 20 डेज टाइम लग जाता है। जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमें जो सप्लायर हमारे पास स्टॉक डिलीवर करता है, हमारे हम जो स्टॉक को रिसीव करते हैं उसमें 10 to 20 डेज लगते हैं, कभी 10 दिन भी लगते हैं, कभी किसी सिचुएशन की वजह से 20 डेज भी लगते हैं। दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। अब स्टॉक लेवल वेयर यू हैव टू ऑर्डर टू सेव फ्रॉम अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, किस लेवल पे हमें ऑर्डर करना चाहिए खुद को स्टॉक रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी से बचने के लिए। अब हम अज्यूम करते हैं वर्स्ट कंडीशन, आज अगर हमने कोई ऑर्डर दिया, फर्स्ट को हमने ऑर्डर दिया तो हमें 20 को मिलेगा, तो कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए? वर्स्ट कंडीशन है कि हमें सप्लायर 20 दिन के बाद डिलीवर करता है, 10 दिन को भी तो कर सकता है, मगर हम बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन, मैक्सिमम रिस्क लेने के बाद, मैक्सिमम खुद खुद को सेव करने के बाद हम ये डिसाइड किया सप्लायर 20 दिन में हमें डिलीवर करेगा, मींस जो मैक्सिमम टाइम लगेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन
500 यूनिट्स पर डे। नॉर्मल हमारे पास यूजेज कितनी थी? 300 to 500। अगर 20 दिन के बाद भी स्टॉक मिलेगा तो मैक्सिमम हमें कितना, डेली बेस पे अगर मैक्सिमम लेवल की बात करें तो हमारे पास कितना स्टॉक होना चाहिए 500 यूनिट पर डे के हिसाब से? तो हमारे पास जो, इफ यू हैव क्वांटिटी ऑफ 1000 यूनिट्स, 500 into 20, इट मींस if you have at quantity units 1000, your raw material will never be out of stock। अगर आप 1000 लेवल पे ऑर्डर करेंगे और सप्लायर आपको 10 के बदले 20 डेज में डिलीवर करेगा और आपकी यूजेज नॉर्मल से मैक्सिमम भी होगी, तो 1000 यूनिट्स आपके पास इतना स्टॉक होगा कि जब 20 डेज तक आप अपने पास कंजम्पशन को, अपने पास प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकें। इसकी फार्मूला वंस अगेन फार्मूला देख लेते हैं। Reorder level is equal to maximum usage multiplied by maximum lead time। Reorder level maximum usage per day 500 and 20 days लग रहे लीड टाइम के, मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन था वो 20 डेज था। तो यहाँ पे रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स, जब भी आपके पास स्टॉक 1000 यूनिट्स हो आपको ऑर्डर करना चाहिए। अगर 1000 से कम लेवल पे ऑर्डर करेंगे तो आपके पास स्टॉक अनअवेलेबिलिटी, आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस वो स्टॉक लेवल जो हमें हमारे स्टोर में मैक्सिमम स्टोरेज रखने की जगह है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक प्लान टू बी हेल्ड। मैक्सिमम हमारे पास कितना स्टॉक होगा, ये पहले से प्लानिंग होगी कि हमारे पास मैक्सिमम कितना स्टोर में, हमारे स्टोर में जगह कितनी है। अगर इससे ज्यादा स्टॉक हो गया तो हमारे पास स्टोर में रखने का स्पेस नहीं होगा। एनी अमाउंट अबव द मैक्सिमम लेवल विल बी कंसीडर एज एक्सेसिव स्टॉक। अगर इससे ज्यादा स्टॉक आपके पास आपने होल्ड किया, इट मीन्स आपके पास आपके एक्सेस स्टॉक तो होगा, मगर एक्सेसिव स्टॉक के साथ साथ आपका, आपकी फाइनेंस उसमें बर्डन आपको होल्ड हुई होगी अमाउंट। आपके आपके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है, आपके पास सप्लायर से रिलेशनशिप, सप्लायर से डिस्काउंट के इश्यूज हो सकते हैं। अब मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम स्टॉक अगर आपको याद हो, जो रिसेंटली हमने अभी जो मैंने पिक्चोरियल में जहाँ ब्लड प्रेशर वगैरह की बात हो रही थी, तो इसके अंदर जितना आपके पास नॉर्मल है, जो नॉर्मल रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद आप उसमें ऐड कर रहे थे जितना आप ईओक्यू जो ऑर्डर कर रहे थे, अब उसके बाद उसमें से माइनस कर रहे थे मिनिमम यूजेज, मिनिमम लीड टाइम। कम से कम जो 20 दिन टाइम लग रहा है, वो स्टॉक 20 दिन के बदले 10 दिन में तो आ सकता है। जो यूजेज 500 का हमने कंसीडर किया था रीऑर्डर लेवल में, वो 300 भी तो हो सकता है। मिनिमम कम से कम जितना यूज होगा वो माइनस करेंगे किससे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मींस ईओक्यू से। थर्ड लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल मींस कम से कम हमारे पास कितना स्टॉक होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ द स्टॉक दैट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी buffer in the event of increased demand or reduced receipt of stock caused by lengthening of lead time। ये वो मिनिमम स्टॉक है जो आपके पास सेफ्टी मेजर करता है कि कभी भी डिमांड, किसी भी सिचुएशन की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई, या किसी भी सिचुएशन की वजह से आपके पास स्टॉक की रिसीविंग कम हुई, या लीड टाइम आपका इंक्रीज हो गया, इस सब चीजों को मैनेज करने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करना जरूरी है। मिनिमम स्टॉक लेवल इज आल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। स्टॉक लेवल शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक। फॉर्मूला इसका क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। जो हमारे पास यूजेज की था 300 एंड 500, उसका एवरेज होगा, और जो लीड टाइम था 10 to 20 डेज, उसका एवरेज होगा। उनको मल्टीप्लाई करके जो रीऑर्डर लेवल पे, जिस लेवल पे हमने ऑर्डर किया है,
एवरेज के हिसाब से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो स्टॉक आएगा दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक। इसके बाद है डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर वर्ड से क्लियर है कि खतरा है यहाँ पे। डेंजर स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक विच मटेरियल शुड नेवर बी अलाउड टू फॉल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ये वो स्टॉक लेवल है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये सिचुएशन अलाउ नहीं करते कि आप मटेरियल को इशू करें। केप्ट फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, कुछ इमरजेंसी के लिए सेव करके रखा हुआ है स्टॉक को। नॉर्मल इश्यूज ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड, जब नॉर्मल जो इश्यूज है, नॉर्मल इश्यूज जो हम इस कंडीशन में कि नॉर्मल जो प्रोडक्शन हो रही है उसको स्टॉप कर दिया, मगर कोई इमरजेंसी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इशू करेंगे। इफ मैक्सिमम लीड टाइम 30 days and stock is not delivered due to strike, law and order situation etc to use the dangerous stock। अगर कोई मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपके पास 30 days है और अगर स्टॉक 30 days में नहीं आया, 30 days में नहीं आया, तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या किसी भी लेवल पे आपके पास स्टॉक जो वो डेंजरस स्टॉक है। इट इज स्लाइटली लेस देन द मिनिमम लेवल। ये मिनिमम लेवल से नॉर्मली आपके पास ये स्टॉक लेवल आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल से हमेशा कम होता है। फॉर्मूला इसका क्या है? डेंजर स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम और इमरजेंसी लीड टाइम। कुछ बाज़ औक़ात किसी सप्लायर से इमरजेंसी के लिए कोई टाइम फिक्स पीरियड होता है कि मिनिमम अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज कर देंगे तो हम इतने टाइम पे आपको डिलीवर कर सकते हैं। वो टाइम और मिनिमम यूजेज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेंजर स्टॉक आएगा। डेंजर स्टॉक लेवल की एक और फार्मूला भी है जिसको एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय मिनिमम इमरजेंसी लीड टाइम। एवरेज यूजेज की को मल्टीप्लाई करते हैं मिनिमम से या मिनिमम मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा ये सब डेंजर स्टॉक लेवल की सिर्फ और सिर्फ एक अजम्पशन बेस है कि इतने लेवल के बाद आपका डेंजर होगा। लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, ये क्वेश्चन में बहुत कम आते हैं, मगर प्रैक्टिस मटेरियल में भी आपके पास बुक्स वगैरह में बहुत कम मिलेंगे। मगर क्योंकि हमें तो डिटेल से समझना है तो हमें एक लेवल पे आने के बाद स्टॉक को समझना भी है। इसके बाद एक फाइनल स्टॉक है बफर स्टॉक लेवल। बफर स्टॉक लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक व्हिच मटेरियल इज केप्ट फॉर सर्टेन डिमांड। सडनली आपके पास कोई ऑर्डर आ गया, ह्यूज ऑर्डर आ गया, आपने बफर स्टॉक को होल्ड जो करके रखा था, जो मिनिमम स्टॉक रखा था उसमें से सर्टेन कुछ ऐसा रखा था कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ सडन डिमांड, अगर एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल के लिए हम दूसरा स्टॉक जो हमारे पास वेयर हाउस में हम उसी को ही यूज करेंगे। इफ एक्सपोर्ट ऑर्डर अराइव यू कैन यूज बफर स्टॉक। इसका कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, इसीलिए बाज़ औक़ात काफ़ी बुक्स के अंदर आपके पास यही लिखा होगा कि मिनिमम स्टॉक लेवल इज बफर स्टॉक। ये बेस्ड ऑन क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से होता है। नॉर्मली आपके पास क्वेश्चंस में एग्जाम में बफर स्टॉक की कभी बात नहीं होती, डेंजर स्टॉक का लाजमी कभी कभी फार्मूला आ जाता है। किसी भी सी ए सी सी एम बी ए आईसीएमए कहीं पे भी हो तो ये लेवल्स के हिसाब से आपके पास 5 लेवल्स कहते हैं, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑर्डर क्वांटिटी। आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कंफ्यूजन यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।